विश्व में हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जहां पर कई देवी देवताओं को पूजा जाता है। बचपन से ही हम नाग देवता की पूजा करते आ रहे हैं। प्राचीन काल से इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में कई परंपराएं चली आ रही हैं। भारतीय मिथकों के अनुसार पहले के समय में सांपों की उम्र बहुत हुआ करते थे। ये सांप कई सालों तक जीवित रहते थे। कुछ सांपों के बारे में कहा गया कि वो 500 साल से ज्यादा जीते थे। इतने सालों तक जीवित रहने के बाद उनके पास कई तरह की दिव्य शक्तियां आ जाती है, जिससे वे किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को माया जाल में फंसाकर उसकी जान ले सकते हैं। अब ऐसी दिव्य शक्तियां उन्हें प्राप्त होती हैं नागमणि से, जिसकी रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है। दिव्य चमत्कारी शक्तियों से लैस इच्छाधारी नाग नागिन पर आधारित एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। यह घटना बिहार के कटैया के एक गांव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में केशव और सचिन नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार सचिन की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो सचिन ने केशव से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढकर वापस आता हूं, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब सचिन अपनी बकरी को ढूंढते हुए उसे जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आई हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उसे बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय सचिन बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने इस समय अपना दम तोड़ दिया। जब सचिन ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वह समझ गया कि वह चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाकर देखा और यह सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रूमाल निकालकर उसके अंदर उसे नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया। और यह भी भूल गया कि वह जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वह बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। सचिन ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया था। अगर वह नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उधर सचिन बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। सचिन जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ दी और यह इच्छा जाहिर की कि जो बकरी जंगल में खो गई है वह मुझे वापस मिल जाए। तो दोस्तों, चमत्कार हुआ। अगले ही पल वह बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। सचिन यह सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को भी बदल दिया और अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था। और वह भी केवल और केवल नागमणि की मदद से अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो उठी। परंतु वह विवश थी क्योंकि सचिन के पास उसकी नागमणि जो थी और वह तब तक सचिन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वह नागमणि मौजूद है। कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और सचिन किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब सचिन ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वह तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप रो क्यों रही हो। लड़की के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम दिव्या है
और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूं, परंतु कल वह एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूं, लाचार हूं। सचिन को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से सचिन बहुत ज्यादा मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और सचिन के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और यह दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि सचिन को पता ही नहीं चला कि कब वह उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन सचिन और दिव्या यानी वह नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर दिव्या ने सचिन से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो सचिन ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे गले में पहना हूं। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे आप नागमणि के नाम से जानते हैं। जब दिव्या बोले कि क्या तुम मुझे यह आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूं कि आखिर यह मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर सचिन चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता हूं, इसके बदले तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर दिव्या एकदम से गुस्सा होकर बोली, सचिन, तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, परंतु मैंने तुम्हारे गले का यह छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया? तुम इस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूं तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। फिर सचिन ने न चाहते हुए भी वह आभूषण दिव्या को दे दिया और दिव्या को देते हुए यह बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से दिव्या, इसे घुमा मत देना। दिव्या के हाथ में जैसे ही वह नागमणि आई, दिव्या का रूप एकदम बदलने लगा। केवल एक पल में ही वह एक सुंदर स्त्री से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया। उसने कई बार सचिन को डसा और डस कर उसे मार दिया। नागिन का बदला पूरा हो चुका था। दोस्तों, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों, तब से यह नागिन इसी गांव में अपने नाग के लिए 500 सालों से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहां कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहां गायब हो जाती है, किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंच जाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से नागिन इस मंदिर में रह रही हैं। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको यह घटना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।